गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज के बारे में मैं ब्रीफली आपको पहले ये बताना चाहूँगा बिकॉज़ टॉपिक में पहले डेरिवेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ एंथैल्पी चेंज। इट्स ए काइंड ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की एक टाइप है दैट इज़ स्टोर्ड विद इन द सिस्टम। ये सिस्टम के अंदर स्टोर्ड होती है विच इज़ अवेलेबल फॉर कन्वर्जन इनटू हीट। तो ये हीट में कन्वर्ट करने के लिए सिस्टम के अंदर स्टोर होती है। इसे आप एंथैल्पी चेंज कह सकते हैं या आप कह सकते हैं कि हीट चेंज को ये रिप्रेजेंट करती है कि जो रिएक्शन है वो एक्ज़ोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो इसे हीट कंटेंट्स भी कहा जाता है। फर्दर नाउ कम टू द डेरिवेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज। इसको हम पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये एक स्टेट फंक्शन है। ये एक स्टेट फंक्शन है। तो इसको डेल्टा एच के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको ड्राइव करना है हमने। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली जो क्यू है दैट इज़ डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट ले लें तो जो डेल्टा वी है वो ज़ीरो हो जाएगा, पी डेल्टा वी ज़ीरो हो जाएगा। तो हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड at constant volume is equal to change in internal energy. So जो equation 1 है that will be reduced to QV is equal to delta U. तो इंटरनल एनर्जी चेंज की ये एक डेफिनेशन भी है। तो इंटरनल एनर्जी चेंज जो है हीट एब्जॉर्ब हो या इवॉल्व हो कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो डेल्टा यू जो कि एक स्टेट फंक्शन है तो इसलिए क्यू वी, क्यू नहीं क्यू वी, हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन। हमने ये फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वर्क ऑफ एक्सपेंशन प्रेशर वॉल्यूम वर्क में जब गैस एक्सपैंड करती है तो डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, माइनस पी डेल्टा वी के इक्वल होता है। ठीक है। और हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है Q इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो हमारे पास यहाँ पे प्लस पी डेल्टा वी था पर W जो है माइनस पी डेल्टा वी के इक्वल है। तो अगर इसको प्लस बनाना है तो ये नेगेटिव का साइन यहाँ पे चला जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू या W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। इस वैल्यू को आप इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा और ये कांस्टेंट प्रेशर पे है। तो आपने इसको इसमें पुट करना है तो हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट प्रेशर पे इज इक्वल टू डेल्टा यू, नेगेटिव का साइन, नेगेटिव पी डेल्टा वी। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। सो क्यू पी क्या हो गया, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। वैसे तो हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं कि Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी है। लेकिन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 में एक डिफरेंस है। इक्वेशन 1 में जो हीट इवॉल्व्ड और अब्जॉर्ब्ड है उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया कि ये कांस्टेंट प्रेशर पे है कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। इक्वेशन 4 में हमने कहा कि हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू sum of change in internal energy plus pressure volume work. Till here it is clear to you. फर्दर जो डेल्टा यू है ये एक स्टेट फंक्शन है। ये किसके इक्वल होता है, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम है, पी प्रेशर कांस्टेंट है, पी तो पी रहेगा। डेल्टा वी किसके इक्वल हो जाएगा, वी टू माइनस वी वन के। तो अगर हम ये वाली वैल्यूज़ को इक्वेशन 4 में पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू की जगह पे क्या लगा दोगे, यू टू माइनस यू वन लगा दोगे। आगे हमारे पास है प्लस का साइन, प्लस लगा दिया। प्रेशर कांस्टेंट है, पी वॉल्यूम डेल्टा वी किसके इक्वल है, वी टू माइनस वी वन। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है।
अब जो इंथैल्पी है या हीट कंटेंट है, इसे इंथैल्पी चेंज नहीं बोल रहा मैं, इसे मैं अकेला इंथैल्पी बोल रहा हूँ या हीट कंटेंट बोल रहा हूँ। ये U प्लस पी वी के इक्वल है। तो ये वाली जो टर्म्स हैं इस इक्वेशन की, क्यू पी इज इक्वल टू U2 माइनस U1 ब्रैकेट के अंदर प्लस P ब्रैकेट के अंदर V2 माइनस V1, इनको भी हम U और PV वाली टर्म इकट्ठी कर लेते हैं ताकि वहाँ पे H आ जाए। तो हम क्या करते हैं, टू वाली टर्म्स ले लेते हैं पहले, U2 प्लस PV2 माइनस का साइन U1 प्लस PV1। चूँकि जो U प्लस पी वी है एच के इक्वल है, तो फिर U2 प्लस पी वी टू किसके इक्वल होगा, H2 के। और U1 प्लस पी वी वन किसके इक्वल होगा, H1 के। तो U2 प्लस पी वी टू H2 के इक्वल है, और माइनस का साइन माइनस का लगा दिया, और U1 प्लस पी वी वन जो है H1 के इक्वल है। सो हीट absorbed or evolved at constant pressure is equal to डेल्टा एच, क्योंकि H2 माइनस H1 किसके इक्वल होगा, डेल्टा एच के। सो इंथैल्पी चेंज जो है इसे हम क्या बोलते हैं, इंथैल्पी चेंज बोल देते हैं, इसे इंथैल्पी चेंज बोल देते हैं। सो इंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू हीट इवॉल्व्ड और अब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अब इस चीज़ को आपने ये जो दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 5, यहाँ से ये पता चलता है कि इंटरनल एनर्जी चेंज जो है दैट इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड और वॉल्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इक्वेशन नंबर 5 से ये पता चलता है कि इंथैल्पी चेंज और हीट कंटेंट इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। ये जो डेल्टा यू है क्यू वी के इक्वल है, और जो डेल्टा एच है क्यू पी के इक्वल है। ठीक है, तो अगर हम ये जो वैल्यूज़ हैं क्यू पी इजिकल टू डेल्टा एच की, इसे इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दें, तो क्यू पी किसके इक्वल है, डेल्टा एच के। इस डेल्टा एच को उठा के मैंने यहाँ पे कर दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एच, ठीक है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। हेंस डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये इस इंथैल्पी चेंज की इक्वेशन है, ठीक है, विच इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। क्योंकि जो W होता है वो किसके इक्वल होता है, P डेल्टा V के इक्वल होता है। गॉट इट बच्चा। तो अब हम इंथैल्पी चेंज की जो डेफिनेशन है वो पढ़ सकते हैं। तो इंथैल्पी चेंज जो है इज डिफाइंड एज सम ऑफ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी यानी कि डेल्टा यू एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क, दैट इज वर्क ऑफ एक्सपेंशन। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया था पिछले पेज पे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो फिज़िकल कॉन्सेप्ट जो है इंथैल्पी का, उसके अकॉर्डिंगली इसे हीट कंटेंट कहा जाता है। और मैंने लेक्चर की शुरुआत ही यहाँ से की थी कि डेल्टा एच जो है इज़ अ एनर्जी स्टोर्ड विद इन द सिस्टम। ये एक एनर्जी है जो सिस्टम के अंदर स्टोर है एंड इज़ अवेलेबल फॉर कन्वर्जन इनटू हीट, और ये हीट में कन्वर्ट करने के लिए अवेलेबल है, और इसे हीट कंटेंट कहते हैं या इंथैल्पी ऑफ सब्सटेंस या इंथैल्पी ऑफ सिस्टम कहा जाता है। तो डेल्टा एच आगे चल के हम पढ़ेंगे
डेल्टा एच का साइन अगर नेगेटिव होगा तो रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होगा, यानी हीट विल बी रिलीज बाय द सिस्टम। और अगर डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव होगा तो हीट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। ये हम आगे चल के आगे वाले लेक्चर्स में आएगा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में। इनफैक्ट अब हमने आदत डाल लीजिए कि जब भी किसी रिएक्शन में हीट रिलीज या अब्जॉर्ब के बारे में बताना है तो उसको डेल्टा एच के साथ लिखते हैं। अब याद कीजिए आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी को हमने किसके साथ लिखा था? आयनाइजेशन एंथैल्पी को हमने लिखा था डेल्टा आई एच के साथ, इसके साथ ही लिखा था ना। आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको याद आ जाएगा, ये किसके को लिखा था? डेल्टा आई एच। तो आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी में डेल्टा एच पहले ही पढ़ाया हुआ है। आई का मतलब जो भी रिएक्शन जिस तरह का पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिंबल डेल्टा और एच के बीच में इंसर्ट करना होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थी तो हमने लिखा था डेल्टा एच और बीच में एक सिंबल इंसर्ट किया था ईजी का। ईजी का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन। तो ये जो डेल्टा एच है ये हमें बताता है कि हीट रिलीज होगी बाय द सिस्टम या बाय द रिएक्शन और एब्जॉर्ब होगी बाय द सिस्टम। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि डेल्टा यू और डेल्टा एच दोनों ही स्टेट फंक्शंस हैं। ठीक है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। दोनों ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि सिस्टम के अंदर जो मैटर होता है उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं। मैंने बताया था कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ में दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। और मैंने कहा था कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जो सिस्टम के अंदर जो मैटर है उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में बताया था कि अगर कोई थर्मोडायनामिक क्वांटिटी सिस्टम की नेचर पे डिपेंड करती है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वो वाटर का अलग होगा, ग्लिसरीन का अलग होगा, सबका अलग अलग होगा ना, तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। सो डेल्टा यू और डेल्टा एच दोनों ही क्या हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ना तो आप इंटरनल एनर्जी की निकाल सकते हैं ना आप इंथैल्पी की निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अकेला एच और अकेला यू कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। डेल्टा एच एंड डेल्टा यू कैन बी कैलकुलेटेड। चौथी चीज़ जो आपको याद करनी है नोट में, मतलब जो नट शेल्स होते हैं वो हम लिख देते हैं कि जो डेल्टा यू है वो क्यू वी के इक्वल होता है और डेल्टा एच जो है क्यू पी के इक्वल होता है। ये आज मैंने लेक्चर में सबसे पहले यही ड्राइव करा है। और जो न्यूमेरिकल्स आएंगे ना उसमें कई बार डेल्टा यू और डेल्टा एच मेंशन नहीं करते हैं। डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी होती है और डेल्टा एच जो है वो इंथैल्पी चेंज होता है। तो वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वर्ड नहीं यूज़ करते या चेंज इन इंथैल्पी नहीं वर्ड यूज़ करते, रादर वो कहते हैं हीट एब्जॉर्ब्ड और रिवॉल्व्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम और हीट एब्जॉर्ब्ड और रिवॉल्व्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर वो कहें न्यूमेरिकल में हीट एब्जॉर्ब्ड और रिवॉल्व्ड एट कांस्टेंट प्रेशर तो आपने उसको डेल्टा एच पकड़ना है न्यूमेरिकल में। और अगर वो कहें कि हीट एब्जॉर्ब्ड और रिवॉल्व्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आपने उसको डेल्टा यू जो है वो पकड़ना है। और किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में जब सिस्टम, कल का वीडियो जो आपने देखा था वहाँ पे मैंने एक साइक्लिक सिस्टम बनाया था कार्नोट साइकिल का, उसकी 4 स्टेजेस बताई थी, एक ग्राफ बना के आपको दिया था। अगर सिस्टम अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाता है तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि डेल्टा यू तो ज़ीरो होगा, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि उस केस में डेल्टा एच भी ज़ीरो होगा। आई एम श्योर कि आपको यहाँ तक जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर है बेटा? ओके। आगे हमने एक रिलेशनशिप ड्राइव करना है बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर यानी क्यू पी एंड दैट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम यानी क्यू वी।
ठीक है, क्यूपी और क्यूवी के बीच में रिलेशनशिप ड्राइव करना है। क्यूपी किसके इक्वल है, ड्राइव करा हमने आज के लेक्चर में डेल्टा एच के। क्यूवी किसके इक्वल है, डेल्टा यू के। हम क्या ड्राइव करके आ चुके हैं पहले, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो डेल्टा एच की जगह आप क्यूपी पुट कर सकते हैं और डेल्टा यू की जगह आप क्यूवी भी पुट कर सकते हैं। तो ये जो क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा एच और क्यू बी इज इक्वल टू डेल्टा यू, इसे इक्वेशन 1 पकड़ लीजिए, और डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, इसे इक्वेशन 2 पकड़ लीजिए। तो आगे हम पढ़ते हैं कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, पी को ब्रैकेट के बाहर रख लीजिए, कांस्टेंट प्रेशर है, इससे एक्सटर्नल प्रेशर है जो कि ऐसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। डेल्टा वी स्टेट फंक्शन है, ये वी टू माइनस वी वन के इक्वल है। तो पी को वी टू से और पी को वी वन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी वी टू माइनस पी वी वन, ये इक्वेशन 3 हो गई। यहाँ तक आपको क्लियर है। आइडियल गैस के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, और आइडियल गैस के लिए पीवी किसके इक्वल होता है, एनआरटी के। तो यहाँ से हम पी की वैल्यू अगर निकाल, चलो पी विजिकल टू एनआरटी है, तो पी वी टू जो है वो किसके इक्वल होगा, एन टू आर टी। आर टी को आर टू टी टू क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आर जो है ये कांस्टेंट है, और आइडियल गैसेस आइसोथर्मल प्रोसेसेस में इनकी इंटरनल एनर्जी वैसे ही ज़ीरो होती है, तो टेम्परेचर हम कांस्टेंट लेते हैं, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर रहे। तो पी वी टू इजिकल टू एन टू आर टी, तो पी वी वन किसके इक्वल हो जाएगा, एन वन आर टी के। तो ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं आप इक्वेशन 3 में इंसर्ट कर दीजिए, हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी वी टू किसके इक्वल है, एन टू आर टी, एन टू आर टी। पी वी वन किसके इक्वल है, एन वन आर टी माइनस एन वन आर टी। अब आर टी तो कॉमन है, इसे ब्रैकेट के बाहर रख लीजिए, एन टू माइनस एन वन ले लीजिए। तो हमारे पास आ गया अब तक डेल्टा एच इजिकल टू डेल्टा यू प्लस एन टू माइनस एन वन आर टी। अब जो एन टू माइनस एन वन है, ये हमने कहा कि ये गैस के लिए है। तो एन टू रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इन द गैशियस फॉर्म, और एन वन जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इन द गैशियस फॉर्म। एन टू रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, ब्रैकेट में गैस लिखा है, इन द गैशियस स्टेट। एन वन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इन द गैशियस स्टेट। तो इसका मतलब ये हो गया एन पी गैस माइनस एन आर गैस, यानी कि डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी का मतलब चेंज इन नंबर ऑफ मोल while going from a reaction from reactant to product, provided the fact आपको वहाँ पे सिर्फ गैशियस फॉर्म वाले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पकड़ने हैं। तो यहाँ पे डेल्टा एन जी आ गया। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है हो जाएगी डेल्टा एच इजिकल टू डेल्टा यू प्लस एन टू माइनस एन वन जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा एन जी के आर टी के। हमारे पास ये आ गया डेल्टा एच इजिकल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी इंटू आर टी। तो काफ़ी सारा पार्ट हमने इसका ड्राइव कर लिया। तो हमने जो रिलेशनशिप था वो क्यू पी और क्यू वी के बीच में निकालना था, क्योंकि शुरू में कहा गया था कि रिलेशनशिप बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड दैट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो हमारे पास आ गया डेल्टा एच इजिकल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी इंटू आर टी, इक्वेशन 4। तो इसमें बता दिया है कि एन पी क्या रिप्रेजेंट करता है, एन टू जो और एन पी गैस एक ही बात है, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इन द गैशियस स्टेट, क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल भी कराने हैं। तो एन टू का मतलब है
N2 इज इक्वल टू NP इन द गैशियस स्टेट, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इन द गैशियस स्टेट। और N1 जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इन द गैशियस स्टेट। तो अगर आपके पास डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG इंटू RT है, तो हम डेल्टा H को क्या लिख सकते हैं, QP, और डेल्टा U को क्या लिख सकते हैं, QV, क्योंकि हमें पता है, हम पीछे भी पढ़ के आए हैं कि डेल्टा H QP के इक्वल है और डेल्टा U QV के इक्वल है। तो हमारे पास रिलेशनशिप ड्राइव हुआ QP इज इक्वल टू QV प्लस डेल्टा NG इंटू RT। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आई एक्सपेक्ट कि आप लोग ये टॉपिक्स अच्छे से गो थ्रू करोगे तभी जो है मैं इनके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपको करवा सकता हूँ। ठीक है, सो आई एम वेरी श्योर कि आपको यहाँ तक समझ लग गया होगा। आगे मेरे पास है कि क्या ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जिसमें QP QV के इक्वल हो जाए, या डेल्टा H जो है वो डेल्टा U के इक्वल हो जाए। QP QV के इक्वल हो जाए या डेल्टा H डेल्टा U के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो हमने ये वाली कंडीशंस बतानी है कि अंडर व्हाट कंडीशन QP बिकम इक्वल टू QV और डेल्टा H बिकम इक्वल टू डेल्टा U। हम पीछे पढ़ के आए हैं कि या प्रूफ करके आए हैं कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, यानी कि इंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। इसके अलावा हमने अभी अभी ये प्रूफ करा कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG इंटू RT एंड QP इज इक्वल टू QV प्लस डेल्टा NG इंटू RT। अभी जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पहले हमने ये प्रूफ करा। तो हमारा जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट तो है ही है। तो इसमें उसने पूछा कि कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें QP QV के इक्वल हो जाए या डेल्टा H डेल्टा U के इक्वल हो जाए। डेल्टा H डेल्टा U के इक्वल हो जाए तो बड़ी सिंपल सी बात है। डेल्टा H डेल्टा U के इक्वल करना चाहते हो तो मेरे पास 3 मेथडोलॉजीज़ हैं जिससे मैं डेल्टा H को डेल्टा U के इक्वल कर सकता हूँ या QP को QV के इक्वल कर सकता हूँ। पहली मेथडोलॉजी बहुत ही सिंपल है। मैं कह देता हूँ कि रिएक्शन जो है वो क्लोज्ड वेसल में किया जा रहा है और उसमें वॉल्यूम चेंज जो है वो नहीं हो सकता। डेल्टा V ज़ीरो है। अगर डेल्टा V ज़ीरो है तो P से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो डेल्टा H किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा U के। अनदर वर्ड P तो वैसे भी हम कांस्टेंट पकड़ रहे हैं, तो चलो एनीवेज अगर हम इस तरह से भी लें, मैथमेटिकली भी लें कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि हम रिएक्शन को एक ऐसे वेसल में कर रहे हैं जो क्लोज्ड है, उसमें वॉल्यूम जो है उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता, उसके ऊपर कोई इस तरह की लिड नहीं लगी जो ऊपर नीचे हो सकती है, फिक्स वॉल्यूम है उसका। तो मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम है, प्रेशर तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो ये शून्य हो गया यानी ज़ीरो हो गया। तो डेल्टा H किसके इक्वल हो गया, डेल्टा U के। डेल्टा H डेल्टा U के होने के मतलब का होने के इक्वल होने का मतलब है कि QP जो है QV के इक्वल है। ठीक है, क्लियर है। तो ये पहला मेथड था जिससे हम डेल्टा H को डेल्टा U के इक्वल या QP को QV के इक्वल जो है वो कर सकते हैं। दूसरा है, अगर रिएक्शन में सिर्फ सॉलिड और लिक्विड्स हों और कोई गैस ही ना हो तो फिर डेल्टा NG क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब बताइए कि ये इक्वेशन 1 पकड़ लीजिए, ये इक्वेशन 2 पकड़ लीजिए, ये इक्वेशन 3 पकड़ लीजिए। तो इक्वेशन 2 और 3 में डेल्टा NG लिखा हुआ है, इक्वेशन 1 से ही ड्राइव करके ये लेके आए हैं अभी पीछे से। तो अगर रिएक्शन में सिर्फ सॉलिड और लिक्विड्स हैं,
गैस है ही नहीं है, ना रिएक्टेंट की साइड पे ना प्रोडक्ट की साइड पे, फिर तो डेल्टा एन जी ज़ीरो ही होगा ना। तो अगर डेल्टा एन जी ज़ीरो होगा तो आर टी जो है उसके साथ मल्टीप्लाई होके वो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो डेल्टा एच किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा यू के। या क्यू पी किसके इक्वल हो जाएगा? क्यू वी के। तो ये दूसरा मेथड है जिससे हम क्यू पी को किसके इक्वल कर सकते हैं? क्यू वी के इक्वल कर सकते हैं। तीसरा है कि अगर डेल्टा एन जी को ज़ीरो करने का एक और तरीका है। आप एक रिएक्शन पहले कंसिडर कर लीजिए। हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस आर रिएक्टिंग टुगेदर गिविंग अस 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस। तो ये नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इन द गैस फॉर्म कितने हैं? 2। और ये नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इन द गैस फॉर्म, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन का मोल है, 1 + 1 2 हो गया। यानी कि एन पी इन द गैसियस स्टेट इज 2 एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इन द गैसियस स्टेट इज ऑल्सो इक्वल टू 2। तो जब एन पी माइनस एन आर करेंगे, 2 - 2, ये भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो ऐसे रिएक्शन में भी क्यू पी किसके इक्वल हो जाता है? क्यू वी के इक्वल हो जाता है। यानी कि डेल्टा एच किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा यू के इक्वल हो जाएगा। आई एम वेरी श्योर कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है? तो इस तरह से हमारे जो आज के टॉपिक हैं आपने अच्छी तरह से लर्न करने हैं। मैं डेलिबरेटली आगे नहीं जाना चाहता बिकॉज़ आई वांटेड कि आप पहले ये फॉर्मूलीज़ लर्न कर लीजिए। देखिए ना, ये फार्मूला है डेल्टा एच इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, फिर डेल्टा एच इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी इंटू आर टी, फिर क्यू पी इज़ इक्वल टू क्यू बी इज़ इक्वल टू डेल्टा एन जी इंटू आर टी। तो ये फॉर्मूलीज़ अगर आप लर्न करेंगे तो आपके न्यूमेरिकल्स निकलेंगे। मोर ओवर जो आज भी टॉपिक्स आपको भेजे हैं उसमें भी न्यूमेरिकल्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के थे, तो आपको वो भी जो है करने हैं। तो इसके न्यूमेरिकल्स मैंने अभी करवाने हैं, ये मैं कल के वीडियो में आपको करवाता हूँ। आज के वीडियो में मैं इतना ही करवाना चाहूँगा, इसके न्यूमेरिकल्स मैं आपको कल करवाता हूँ। गॉट इट? आई एम वेरी श्योर कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, तो इसके न्यूमेरिकल्स हम कल करते हैं। थैंक यू वेरी मच, वी कॉल इट अ डे। लव यू ऑल and have a great day and great learning. In case any problem you can contact me after 6:30। 6:30 के बाद आप मुझे फ़ोन कॉल करेंगे। व्हाट्सएप करने का कोई फ़न नहीं है, आप मुझे फ़ोन कॉल डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है? सो लव यू।